मेरे प्यारे साथियों, बिग बीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम द प्लेटफॉर्म का जो है कि सेट बिहार एसआई का सेट को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और तो चलिए हम बिना देर करते प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरा पहला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। यह जो है नई शिक्षा नीति 2021 में लागू की गई थी। अधिनियम जो है 29 जुलाई 2020 का था, लेकिन यह लागू जो है अगस्त 2021 में किया गया है। और इससे पहले जो है शिक्षा जो लागू किया गया था 1986 में किया गया था, और इसे 1992 में संशोधन कर दिया गया था। और अब जो है यह के कस्तूरी रंगन के समिति के आधार पर नई शिक्षा नीति लागू किया गया 2021 से। उसके बाद है हमारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। और इसमें और दो क्वेश्चन याद रख सकते हैं। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा जाता है, तो इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा। तो रक्त सीरम जो है स्कंदित नहीं हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होती है, तो निकटतम दूरी जो है कि हमारा 3 जनवरी को होता है। डेट याद रख सकते हैं, 3 जनवरी होता है। और अगर दूर पूछेगा तो 4 जुलाई होता है, 4 जुलाई। उसके बाद है हमारा एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकेल इतना का अनुपात था, तो तांबा जस्ता। तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये हमारा 63, 48 और 14 हो जाएगा। एक लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसका मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? कीटोन की मात्रा बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो यह जो है कि हमारा सेलवास जो है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। इसमें 2-4 क्वेश्चन और याद रख सकते हैं। घास का मैदान जैसे सवाना हो गया, सवाना जो है देश किस देश में पाया जाता है। तो जैसे केनिया हो गया, तंजानिया में पाया जाता है। कंपोज ब्राजील में पाया जाता है। लानोज वेनेजुएला और कंबोडिया में पाया जाता है। प्रेरी यूएसए एवं कनाडा में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पाया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा जो है हमारा ये बेंगुएला है। अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा बेंगुएला है। और इसमें 2-4 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। जैसे अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर में जो है गर्म जलधारा है। सुसीमा की जलधारा प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है। कनारी एवं केनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अल्गोहास की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। फाकलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। एनलिनो जलधारा जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट और पेरुवियन की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी पोतवाहक नहर है। पोतवाहक यानी हमारा सुएज नहर जो है सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। सुएज नहर जो है हमारा बनकर के 1859 में तैयार है। इसका सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। सुएज नहर 1872 में आवाजाही के लिए खोला गया था। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है और इसकी गहराई 16.15 मीटर है और अधिकतम चौड़ाई 350 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर होती है। पनामा नहर 1914 में बनकर के तैयार गया। सू नहर यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे व्यस्तम कील नहर जर्मनी में स्थित है, जो उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती है। उसके बाद है हमारा संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी, ये तो 2.4% होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी 3 बार जो धाराओं को विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये हमारा जाएगा कावेरी नदी। उसके बाद है हमारा किस प्रकार की मिट्टी में अधिकतम पानी संजोए रखती है। तो चिकनी मिट्टी। लहसुन, यह जो है चिकनी मिट्टी यह बेसाल चट्टानों के टूटने से निर्माण हुआ है। लहसुन में किसके कारण गंध पाया जाता है। तो यह जो है सल्फर योगी कारण जो है लहसुन में गंध पाया जाता है। स्टॉक फार्मिंग किसके लिए होता है। तो स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं के प्रजनन के लिए होता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण जो है कि 1972 में लागू किया गया था और 1973 में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना स्टार्ट कर दिया गया। और 1973 याद भी रख सकते हैं। 1973 में जो है हमारा 1973 में जो है हमारा
प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 1 से 2% होता है। निम्नलिखित में से कौन समान उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक रबर है? तो पॉलिएस्टर तो है ही, नायलॉन भी है, रेयॉन भी है और एक्राइलिक है, यानी कि सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग में कौन सा सही सुमेलित करते? जैसे अदरक का प्रकंद सही है, प्याज का मनसलवा खाते हैं, ठीक है, आलू का हम जो है मूल नहीं बल्कि तना खाते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कौन सा सही नहीं है। नारियल का भ्रूण कोष खाते हैं, यानी तीनों सही है, ये गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा हमारा वसा में होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। जैसे रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, यह गलत है। यह जो है WBC करता है, WBC। और यह लाल रक्तकण को प्रदान करता है, इसका मतलब ये भी सही है। ये हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन सा है? डी नंबर आंसर। उसके बाद हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापी जाती है, बिल्कुल सही है। आशु शक्ति की इकाई है, जैसे समुद्री मील नौ संचालक में तय की गई, ये भी सही है। सेल्सियस से हम उष्मा को नहीं, मतलब कि उष्मा को हम जो है सेल्सियस से नहीं मापते हैं, बल्कि क्या मापते हैं? केल्विन से मापते हैं, केल्विन से। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षयकारी बल है? गुरुत्वाकर्षण बल स्वतंत्र रूप से गति नहीं होगा। स्विच स्थिर विद्युत बल, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय बल, ये घर्षण बल, घर्षण के कारण क्या होता है? उसमें जो है कि रुकावट आता है, तो ये जो है एक प्रकार का क्षयकारी बल है। 23 डैश कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे हो गया कंडेंसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंडेंसन हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? मतलब जल से जीवाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओजोन का, क्लोरोरेमीन का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड, यानी सभी का प्रयोग करते हैं। ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को मापी जाती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, नहीं, इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों को गुजरने पर विभक्त नहीं होने देता, यही होगा। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी के लिए आपका हो जाएगा आयन मंडलीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोराइड व सल्फेट के यही पाया जाता है। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 29 का ये नंबर। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैसों का प्रयोग जो है बेसिकली फल पकाने में भी किया जाता है और गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्सी समूह वाला जो है कि ऑर्गेनिक अम्ल हमारा हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला देता है, नहीं, इसे बसा हटा दी जाती नहीं है, इसके बसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, यही सही हुआ। जड़ परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समानुपाती होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? जड़ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है मिलान करना है, सूची ए को बी से मिलाना है। जैसे हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा को रावी से मिला दीजिए। कालीबंगा जो है हमारा घग्गर नदी के किनारे है, इसको घग्गर के साथ मैच कर दीजिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपर सतलज नदी, यानी कि हमारा हो जाएगा 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 1 नंबर। महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था।
बिल्कुल सही बात है। उसे बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी सही बात है। उसके बाद हो जाएगा उन्हें वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही बात है। इन्होंने सत्य, आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही बात है। वह द्वैत दर्शन के संपादक कौन है, संस्थापक कौन है? और द्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। इसमें एक दो और याद रख सकते हैं, जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतावाद का प्रतिपादन किया था। माधवाचार्य ने द्वैतावाद का प्रतिपादन किया था। और महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। रथ मंदिर को हम सप्तपेटुआ के भी नाम से जानते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है पल्लव वंश का सबसे महानतम शासक भी था। इन्हें मल्ल भी कहा जाता था, जिसे उपाधि मिला मल्ल जो है, इन्हें महामल्ल भी कहा जाता था। और यह कहने का कारण था, इसे उपाधि दिया गया था। उसके बाद है हमारा, निम्न में से कौन किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसमें जो है बेसिकली कुतुब मीनार का जो है कि नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इसे पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसके 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसे एक बार वज्रपात हो गया था कुतुब मीनार पे, जो इसे जो है ना मरम्मत जो है इसे फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। उसके बाद है कौन सा सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का 1526 में हुआ था, ठीक है। खनवा का युद्ध जो है हमारा 1527 में, ये भी सही है। घग्घर का युद्ध 1529 में, ये भी सही। चंदेरी का युद्ध 1930 में नहीं बल्कि 1528 में हुआ था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक हैं? वंदे मातरम के संपादक हैं मैडम भिखाजी कमो। मैडम भिखाजी कमो पेरिस से 1909 ईस्वी में जो है वंदे भारत समाचार का जो है पत्र निकाला था। और श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल ने किया था। और मैडम भिखाजी कमा को जो है कि ये भारतीय क्रांतिकारी का माता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मैडम भिखाजी कमा को भारतीय क्रांतिकारी की माता के नाम से संबोधित किया जाता है। सारथी इतना रुपये जमा किए बैंक में 8% ब्याज की 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो ये आपका साधारण ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है बराबर P इंटू R/100। इस पर हल कर लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन के सहयोग से ही हमारा जो है संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें जो एक संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ। इससे पहले हमारा क्रिप्स मिशन आया था, जिसे जो है उसके बाद फिर 1945 में हमारा आया था बेबेली। साइमन कमीशन हमारा 1927 में आया था। 27 का जो है मतलब गठन हुआ था, 28 में जो है भारत आया था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन को हम जो है कि भारतीयों ने जो है इसे अस्वीकार किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में भारत परिषद अधिनियम 1935 के अधिनियम से लागू किया गया था। दरअसल प्रांत में जो है प्रांत में द्वैत शासन भारतीय परिषद 1919 के अधिनियम से था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया और भारत परिषद अधिनियम द्वारा प्रांतों में केंद्रों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र का मतलब ये हो गया कि यह वंशानुगत नहीं है, यानी यहाँ पर शासन कोई राजा का बेटा या फिर उसका बेटा नहीं कर सकता। यहाँ पर जो उसके योग्यता होगा, चुनाव के दौरान जो योग्यता प्राप्त करेगा वही भारत पर शासन कर सकता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है? शोषण का विरुद्ध अधिकार यानी कि हो जाएगा 24 में। अनुच्छेद 23 में है हमारा क्या कहते हैं
मानव के अंगों का व्यापार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक, सिट्यूलर और विधिक। वास्तविक तो नहीं है, क्योंकि वास्तविक जो है कि प्रधानमंत्री शक्ति जो है प्रधानमंत्री में होता है। तो औपचारिक है और विधिक ठीक है। संवैधानिक और नाम मात्र, ये सही है हमारा। 2 और 4। उसके बाद हो जाएगा एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनवाया, इसका मूल्य इतना रुपया। यह जो है मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक के रख सकती है? विधान परिषद यह जो है 4 माह तक रोक करके रख सकती है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की है उसके सभापति कौन है? यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की जो है कि बलवंत राय मेहता ने शुरू किया था। और यह जो है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है का गठन जो है 1957 यानी बनाया गया था। और यह बेसिकली बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें एक होता है ग्राम स्तर, एक ब्लॉक स्तर और एक होता है जिला स्तर पर। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, इसे मिलान करना है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 74 में एक मंत्री परिषद का गठन है। 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है। इसका हो जाएगा हमारा 3-4-2-1 दिन वर्ष। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब ये हो गया भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो कहने का मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए 4 कारक की आवश्यकता होती है। जैसे पूंजी हो गया, श्रम हो गया, एक उद्यमी की आवश्यकता होती है और एक मजदूर। ये 4 चीज़ का जिसके पास होगा वह कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकता है। तो अगर इन चारों चीज़ पर किसी सरकार का अधिकार होता है तो वह समाजवादी होता है, और इन चारों पर किसी पूंजीपति का अधिकार होता है तो वह पूंजीवादी होता है। लेकिन इन चारों चीज़ों पर अगर किसी का यानी पूंजीपति और सरकार दोनों का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव जो है जी मिडल द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान जो है 1978 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस दल ने इसे समाप्त कर दिया गया है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है तेंदुलकर समिति के अनुसार से? तो ये हो जाएगा 21.9% है तेंदुलकर समिति के अनुसार से। उसके बाद है निम्नलिखित पर विचार करना है। जनता के पास मुद्रा, बैंक के पास मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा, यानी एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। निम्नलिखित में कौन भारत के व्यापार धन M3 में शामिल है? M3 में यानी कि मुद्रा के पास पैसा जो मुद्रा है वह नहीं होगा। बैंकों के पास जो जमा यानी सेविंग अकाउंट जो है वह और बैंकों के पास समय यानी फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं, यानी 10 साल 15 साल में जो राशि 1.5 गुना 2 गुना हो जाता है वह, यानी M3 में सेकंड और 3 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। रुपये का परिवर्तनी का तात्पर्य क्या है? परिवर्तनी का तात्पर्य क्या है? रुपये में नोट के बदले सोना प्राप्त करना नहीं। रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना नहीं, ये भी नहीं होगा। रुपये के अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपया में मुक्त रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देना, ये से होगा। भारत में रुपया का विमुद्रीकरण जो है 3 बार हुआ था। पहला 1946 में हुआ था, दूसरा 1978 में और तीसरा जो है 2016 में किया गया था। 1900 याद रखिएगा, 1946, 1978 और 2016। और रुपये का अवमूल्यन अगर पूछेगा, विमुद्रीकरण अलग होता है और अवमूल्यन का मतलब होता है, अवमूल्यन भी 3 बार हुआ था। एक पहली बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में हुआ था। ब्रेक इवन बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है?
तो फर्म की वह स्थिति जहाँ यहाँ न लाभ हो और न ही हानि हो, यानी ब्रेक लग गया है। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम होती है। तो अधिकतम किस में होता है? रबी फुटबॉल में अधिकतम 15 खिलाड़ी होता है, हॉकी में 11, फुटबॉल में भी 11, खो खो में हमारा 9 खिलाड़ी होता है, यहाँ लिख देते हैं। इसमें 15 खिलाड़ी होता है, इसमें 11 खिलाड़ी होता है, इसमें भी 11 खिलाड़ी होता है, खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। और इसके अलावा भी याद अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है, कबड्डी में भी 7 होता है। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? नेट परफॉर्मिंग एसेट, सी नंबर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये हम आपका मैथ है, इसको देख लीजिएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन इन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी सीवी रमन क्या है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के लिए के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में इसकी स्थिति होती है। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार भी जो है ना मिला था, और यह जो है 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में। सीवी रमन को भारत रत्न भी जो है 1954 में दिया गया। इसके साथ 3 व्यक्तियों को भी दिया गया था, जैसे हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपका ये सीवी रमन। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा की मूल तक किस भाषा में? वो गुजरात के थे, गुजराती भाषा में लिखे हैं। महात्मा गांधी ने और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? जैसे हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता माँ, सत्याग्रह, नैतिक धर्म, ये सब पुस्तकें जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी ने पत्रिका कौन कौन सा निकाला? जैसे ओपिनियन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया। स्वराज महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में लिखी गई थी। इंडियन ओपिनियन जो है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में चालू किया था। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दे देता है? टाइलर पुरस्कार यह हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए दे देता है। टाइलर पुरस्कार जो है 1973 में स्थापित किया गया था, यानी देने की स्टार्ट हुई थी। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस भवन में रखा था? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में नहीं, आगरा के किला में नहीं, दिल्ली के लाल किले के रंगमहल में नहीं, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ₹20 के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? ₹20 के नोट पर यह हो जाएगा माउंट हेरियट की राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। इसके अलावा और भी याद रख सकते हैं, ₹200 का सांची का स्तूप है। ₹20 पर जो है कि एलोरा का गुफा है। ₹10 के नोट पर सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर का जो ₹10 पर कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है उसका चित्र है। और ₹500 के दिल्ली के लाल किला और ₹50 के हम्पी का चित्र है। और ₹200 तो सांची का स्तूप बता ही दिए। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से? यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। दूध की कीमत में 20% बढ़ गई। यह तो आपका मैथ है, इसको देख लीजिएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास जिला में सबसे अधिक है। बिहार पंचायती राज 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? बिहार में सबसे अधिक 50% है। निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा को समाप्त किया गया? रूस में कृषक दास प्रथा को जो है कि 1861 में समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में किस देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? नानकिंग संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी। माफ कीजिएगा, ब्रिटेन नहीं, चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की संधि।
वर्ष 1939 से 42 के मध्य चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम हफीम युद्ध हुआ। द्वितीय हफीम युद्ध जो है 1856 से 1860 के बीच हुआ था, और द्वितीय हफीम युद्ध की समाप्ति 1860 में पेकिंग की संधि के बाद हुआ था, और 1858 में त्यांजिंग की संधि हुआ था। इस संधि को लागू करवाने के लिए पेकिंग की संधि हुई थी। नानकिंग की संधि से चीन के केटन, ओयम और फाचायुंगो और संघाई के 5 बंदरगाहों को ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। निम्नलिखित में किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृश्यक उपकरण में किया जाता है? दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अवरक्त किरणों, अगर मतलब रात्रि के समय फोटो खींचना होगा या फिर कोहरा है उसमें फोटो खींचने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरणों का प्रयोग करने से जो है कि फोटोग्राफी में फोटो जो है साफ दिखाई देता है। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश के परिक्रमण के लिए। इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला गया था। इसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। उसके बाद है निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चीप का विकास किया गया था? मत्स्य उद्योग के लिए जैव चीप का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वीरता सूची के स्थान दिया गया? वरीयता। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया? तो वरीयता में भारत रत्न को सबसे प्रथम स्थान पर रखा गया। दूसरा जो है हमारा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये नहीं होगा। सलमान रुश्दी, फ्यूरी, यही सही है। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? तो यह हो जाएगा हमारा मैकाइवर पेज। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा के विरोध करने और रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, उसे क्या संघर्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है? मानव विकास सूचकांक। प्रति व्यक्ति आय सही है, शिक्षा सही है, राष्ट्र शहरीकरण का स्तर, ये नहीं होगा। आयु समानता, ये सही है। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन, ये हो जाएगा बैडमिंटन से। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? सैनिक स्कूल का शिलान्यास गुजरात में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? पर्यावरण पुरस्कार जो है ब्रिटेन को दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट। यह सब हमारा करंट अफेयर्स है। विश्व जनसंख्या 2023 से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 11 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस है, ये सही है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना होता है, ये भी सही है। दोनों सही है। 2000 बिहार दरोगा में बेसिकली जो है करंट अफेयर्स ज़्यादा ही पूछा जाता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए करंट अफेयर्स को देखना बहुत जरूरी है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और लाइक भी कर दिया कीजिए। 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुख की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश में की गई है? यह हो जाएगा हमारा चीन। भारत में की गई थी संघाई। 2023 में जो है संघाई का बैठक जो है भारत में ही किया गया था। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का उद्घाटन किया है? जैविक महोत्सव, यह हो जाएगा विशाखापट्टनम। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया? 16वां विशेष ओलंपिक खेल, यह हो जाएगा हमारा जर्मनी बर्लिन में। महिला बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ समझौता किया है? मेटा के साथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप ये सब जो है मेटा ही देख रेख करती है। इस फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया है, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंज और रतीले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा
द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह हो जाएगा हमारा सीन मर्फी को अध्यक्ष बनाया गया। लूना 25 किस देश द्वारा लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूना 25 रूस का है। 14 जुलाई को हमारा जो है हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और लगभग मतलब 23 अगस्त को हमारा चंद्रमा पर लैंडिंग, दक्षिणी ध्रुव पर हमारा सफल लैंडिंग हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है कि लूना 25 लॉन्च रूस के द्वारा किया गया था, लेकिन यह जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करने में असफल रहा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा भारत प्रथम देश है। इससे पहले प्रयास तो बहुत देशों ने किया, लेकिन सफलता हासिल सिर्फ भारत को मिली। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग कैसा है? यानी चौथा। पहला स्थान पे हमारा अमेरिका है, दूसरा स्थान पे रसिया है, तीसरा स्थान पे चीन है, चौथा स्थान पे हमारा अपना भारत है सैन्य शक्ति में। पांचवां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आसियान का 2023 में जो है कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन करने की स्वीकृति दी है। यह हो जाएगा हमारा जेट विंग्स एयरवेज। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने के लिए स्वीकृति दी गई है। यह हो जाएगा जेट विंग एयरवेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत को कितना कर दिया गया? तो मूंग का कीमत जो है 8558 यानी 85.58 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसका घोषित किया गया है। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निवेशक जो है सिंगापुर बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो है हमारा सिंगापुर छोटा देश होने के बावजूद जो है सबसे अधिक इन्वेस्ट किया है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 में कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे हमारा केरल है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NTA यह हमारा हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा सुबोध कुमार सिंह। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये जो है कि हमारा CSO का महानिदेशक बनाया गया है। माफ कीजिएगा CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये हो गया CBC। और सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का नया महानिदेशक बनाया गया। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन का सेट पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको जो मतलब से प्रैक्टिस करवाए ये अच्छा लगा होगा, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और अपने सहयोगियों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और